ओम शांति। हर बच्चे को उमंग उत्साह के पंख दे उड़ती कला का अनुभव कराने वाले बाप दादा की 10 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। मुरली की रिवाइज डेट है 19 मार्च 1990। आज बाप दादा हर बच्चे का उमंग उत्साह देख रहे हैं। बाबा कहते हैं नए बच्चों को उमंग है कि हम बाप समान बन जाएं, और पुराने बच्चों को उमंग है कि हम बाप दादा द्वारा मिली हुई पालना का रिटर्न बाप को दें। बाबा ने कहा कि ज्ञान के समय, पढ़ाई के समय, योग के समय उमंग उत्साह रहता है या साधारण कर्म करते हुए भी उमंग उत्साह रहता है। हम भी चेक करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि सफाई का काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, बर्तन मांजने का कार्य करते हो तो उमंग उत्साह रहता है या साधारण कर्म हो जाता है। तो हम चेक करें कि बाबा ने हमें मुरली सुनाई, हमने मुरली सुनी तो हमें बहुत नशा है, लेकिन जैसे ही बाहर गए कर्म में आए सब कुछ भूल जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है और साधारण कर्म करते रहते हैं। तो हमें बहुत गहराई से ये चेक करना है और हर कर्म के लिए उमंग उत्साह कैसे लाएं इसकी प्लानिंग करनी है। क्योंकि अगर दिनचर्या में उमंग उत्साह नहीं होगा तो योग और ज्ञान के समय भी उमंग उत्साह में कमी होगी। तो हर कर्म में उमंग उत्साह कैसे लाएं इसके भी बाबा युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं हर दिन की मुरली जो बाबा तुम्हें विशेष पत्र लिखते हैं 2-3 पेज का, जो कोई भी और तुम्हें मित्र संबंधी नहीं लिखते हैं, बाबा लिखते हैं, उस मुरली में भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलती है। वो डायरी में नोट करो और बुद्धि में भी नोट करो, और कभी बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। तो हमें हर रोज की मुरली से हर खूब पॉइंट्स मिलते हैं जो उमंग उत्साह में लाने वाले हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बात सोचो कि अब घर जाना है, मैं तो बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु है, तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए वैरायटी पॉइंट्स निकालो। अगर आज की मुरली में आपको कोई नहीं मिला तो डायरी रखो, डायरी से आप कोई देखो, तो ऐसे क्या है हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने के लिए भी मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है, तो इससे क्या है बोर हो जाएंगे। तो आप कभी बीज रूप स्थिति का अनुभव करो, कभी फरिश्ता रूप का अनुभव करो, कभी रूहान के रूप में बाबा से मिलो, कभी जो बाबा से खजाने मिले उनको एक एक को सामने लाओ, कभी बाबा से जो आपने एक एक संबंध जोड़ा है और निभा रहे हो और बाबा ने जो आपसे संबंध जोड़ा है उनको सामने लाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखो कि सिवाय बाप के और उस बाप की प्राप्तियों के और सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। तो हमें योग में वैरायटी लानी है। और जैसे हम अमृत वेला करते हैं तो रात को ही अपने मन को समझाएं कि सुबह मुझे अमृत वेला में क्या करना है। तो वो अगर हमने रात को प्लानिंग कर रखी होगी अमृत वेला की तो सुबह अमृत वेला उमंग उत्साह से करेंगे। लेकिन अगर रात को कोई प्लानिंग नहीं है, सुबह हमारे पास क्या है, मन बोर सा हो रहा होगा, परम धाम में जाएंगे, चुटके आने लग जाएंगे, तो इसीलिए अपनी प्लानिंग करो। ऐसे ही कर्मों के लिए प्लानिंग करनी है कि इस कर्म में मैं बाबा के साथ कौन से संबंध से कर्म करूं, या मैं बाबा की कौन से रूप में फरिश्ता बन के, देवता बन के कौन से रूप में ये कर्म करूं, या कौन से सम्मान के साथ कर्म करूं, या कोई पॉइंट है ज्ञान के विशेष जिसका मनन चिंतन करते हुए कर्म करना है। तो ऐसे हम वैरायटी कर्मों में भी रखें, तो इससे क्या होगा हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा। तो हमें सारा दिन ध्यान रखना है कि जो हमारा मुरली के समय नशा चढ़ रहा है, या जो हमें बाबा की कभी कभी टचिंग आती है तब नशा चढ़ता है, वो सारा दिन हर कर्म में उमंग उत्साह रहे। उसके लिए हमें मुरली के पॉइंट्स बुद्धि में या डायरी में नोट करके रखनी है। कभी भी उमंग उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए ब्राह्मण आत्माओं का, क्योंकि यही उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। और बाबा ने ये कहा कि जैसे सतयुग में और बाबा ने कहा कि जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश करती थी तो उन आत्माओं को पता ही नहीं होता था कि दुख क्या होता है, माया क्या होती है, विकार क्या होता है। ऐसे ही जब आप और बाप कंबाइंड रहोगे, आप बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो आपको भी अविद्या हो जाएगी कि दुख क्या है, माया क्या है, विकार क्या है, इन सब की अविद्या हो जाएगी। तो हमें एक ही कोशिश करनी है कि कैसे ना कैसे उमंग उत्साह से बाबा को याद करना है। और बाबा हमें एक और समझाने दे रहे हैं कि बार बार ये स्मृति में मत लाओ कि मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये संस्कार बदल ही नहीं रहा है। बाबा कहते तुम बाबा को चिट्ठी लिखते हो कि बाबा ये कमजोरी है,
और सोचते हो कि बाबा जवाब देंगे। बाबा कहते हैं जिस टाइम तुम चिट्ठी लिखते हो उसी टाइम उसी जगह मैं आपको शक्ति और खुशी और उमंग उत्साह भर देता हूँ। तो हमें चिट्ठी का जवाब नहीं करना है। जब भी मन में आए कि कमजोरी है, बाबा ये संस्कार है, तो बाबा को देखना है कि बाबा को बताते ही बाबा उसकी मुझे शक्ति दे रहा है। जैसे आप बाबा को बता रहे हो कि बाबा मुझ में क्रोध बहुत है, तो देखना आपने जैसे ही बाबा को बताया बाबा सामने आ गया है और बाबा मुझ आत्मा से क्रोध विकार को खींच रहा है, मुझ आत्मा से क्रोध विकार निकल रहा है। देखें काली काली किरणों के रूप में क्रोध विकार निकल रहा है और बाबा मुझे क्या दे रहा है बदले में? शांति की किरणें दे रहा है और क्रोध विकार जा रहा है और मैं आत्मा शांत स्वरूप बन रही हूँ। ऐसे ही मान लो आप कभी कहते हो बाबा मोह बहुत आता है, बच्चों में मोह आ जाता है, पति में मोह आ जाता है, तो ऐसा बोलते ही देखें कि बाबा के पास पहुंच गए मेरे संकल्प और बाबा सामने मेरे को शक्ति खुशी उमंग उत्साह देने के लिए खड़ा है। आपसे मोह विकार बाबा निकाल रहा है, निकल रहा है। जैसे ही आपने संकल्प किया वो आपसे निकल गया और बाबा की पास जाकर बैठ गया। देखिए मैं आत्मा बिल्कुल करीन हो गई और बाबा से क्या आ रहा है? बाबा से सर्व संबंधों का प्यार आ रहा है जो इस मोह को जड़ से खत्म कर रहा है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि जैसे ही तुम मुझे चिट्ठी लिखते हो, पत्र लिखते हो, अगर हमें चिट्ठी लिखनी नहीं आती है, पत्र लिखना नहीं आता है, तो हम दिल से सच्चे दिल से बाबा को बताएं। नहीं तो हम चिट्ठी या पत्र लिखें और देखें बाबा खुद कह रहा है कि उसी जगह उसी समय मैं आपको उमंग उत्साह और शक्ति दे देता हूँ। लेकिन फील क्यों नहीं होती हमें एक्स्ट्रा एनर्जी? बाबा उसका भी कारण बता रहे हैं कि बुद्धि केयरफुल और क्लियर नहीं होती, क्योंकि हम उस कमजोरी का ही चिंतन करते रहते हैं। बाबा देखो उस परिस्थिति में वो याद आई, उस परिस्थिति में वो कमजोरी सामने आई। तो अगर हम उसी का चिंतन करते रहेंगे तो बाबा की शक्ति कब बढ़ेंगी? आपने बाबा को एक बार बता दिया, बिल्कुल हल्के क्लियर बुद्धि होकर बैठ जाओ, अब कोई संकल्प नहीं उसका, वो बाबा की होगी। और उसके बाद देखो बाबा से जो शक्ति आ रही है वो मुझ में भर रही है। बाबा कहते हैं तुम बुद्धि को क्लियर नहीं रखते हो, इसीलिए जो बाबा रिटर्न देता है, शक्तियां देता है, वो मिक्स हो जाती है या कभी मिस हो जाती है। तो हमें कोई भी मिक्स नहीं करनी है, बार बार बाबा के आगे गाना भी नहीं है। जब हमने बाबा को सौंप दी, बाबा ने ले ली और बाबा हमें शक्तियां देता रहता है फिर उसके बदले में। तो उन शक्तियों को भरना है ताकि वो कमजोरी बार बार हमारे सामने ना आए। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे सफलता नहीं मिली, क्या बाबा ने मेरा साथ नहीं दिया। वैसे तो बाबा कहते हैं मैं सदा मददगार हूँ। बाबा कहते हैं कि कभी भी ऐसे मत सोचो, ये व्यर्थ के संकल्प हैं। बाबा कहते हैं बाबा हमें बहुत हल्का कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम कोई भी जिम्मेवारी मत लो, सिर्फ सेवा का समय हो तो तुम अपनी बुद्धि बाबा के आगे अर्पण कर दो। बाबा सेवा भी आपकी है, बाबा अवश्य कराएगा। बाबा को आगे रखो, अपने को आगे मत रखो। बाबा का रावणहार है, तुम जिम्मेवारी क्यों लेते हो? तो ऐसे मैं शब्द को दूर कर बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है। इसीलिए कभी भी मैंपन के संकल्प नहीं लाने हैं। हमेशा अल्पकाल के मौज को छोड़ सदा रूहानी मौज में रहना है और कर्मों की गुह्य गति को जानकर हर कर्म करना है। तो ऐसी अहम और वहम से दूर सब पर रहम करने वाली कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।